नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यूपी में महज कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। पार्टियों ने अपने अपने तरीके से दांवपेच लगाना भी शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में नेता भी अपने लिए कंफर्ट जोन की तलाश में जुट गए हैं ताकि वो अगले चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल कर सके। शायद यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के 18 विधायकों में से 9 बागी हो गए हैं। बीएसपी के ये बागी विधायक आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक सपा का दामन थाम सकते हैं। पहले से ही कमजोर चल रही बीएसपी के सामने अब बागी विधायकों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि अभी हाल ही में बीएसपी के 3 वरिष्ठ नेता पार्टी से बाहर हुए हैं, जिनमें से लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में मायावती ने निष्कासित कर दिया था। अब एक साथ 9 विधायकों का बागी होना कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए ठीक संकेत नहीं है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। अठारह चुने गए विधायक अब 7 विधायक ही बचे हैं। 2017 चुनाव में आपको बताते हैं कि 28 अक्टूबर 2020 में 7 विधायक बागी हुए थे और इसके बाद 3 जून 2021 में 2 विधायक निष्कासित किए गए पार्टी से और उसके बाद 15 जून 2021 में 11 विधायकों के टूटने का दावा किया गया। 2017 चुनाव में 19 विधायक चुने गए, जिसके बाद अब 7 विधायक ही बचे हैं। आखिर क्या हुआ, कौन कौन से क्रम रहे, यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो वहीं बीएसपी के बागी विधायक के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते ही प्रदेश की सियासी हलचल और बढ़ गई है। इसी पूरे मामले पर कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि पार्टी संगठन को और भी मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में इन विधायकों की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बड़े जहाज से भी कुछ लोग समाजवादी पार्टी में जल्द ही शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर आज हलचल थोड़ा तेज हो गई है, क्योंकि आज 6 बसपा के बागी विधायकों ने स्वयं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इरफान सोलंकी कानपुर विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, सीधे उनसे बात करते हैं। आज की जो विधायक है वो आज जो विधायकों ने मुलाकात की है, आपको लगता है कि वो कब पार्टी में शामिल होंगे? और बहुजन समाज पार्टी से क्योंकि निष्कासित विधायक हैं, ऐसे में लगता है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं और मजबूती प्रदान करेंगे। देखिए भाई, मेरा तो मानना ये है, और आप माशाल्लाह हम उम्र छोटे भाई की तरह होंगे। आदमी का जहाँ आस्था होता है आदमी वहीं जाता है। अगर वो हमारे घर आए हैं, अखिलेश यादव जी ने उनके लिए दरवाजे खोले हैं, तो इसका मतलब शामिल हो चुके हैं। ऑफिशियली घोषणा होना बाकी, और अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी आपके चैनल में हम सुनेंगे कि बीएसपी के तमाम विधायक सपा के साथ शामिल हुए। बात 11 ऐसे निष्कासित विधायक हैं, 6 ऐसे विधायक हैं जो मुलाकात करते हैं। क्या अन्य लोगों से बातचीत चल रही है? बिल्कुल चल रही, जब तो आ रहे हैं भाई, हमें बुलाया जब तो आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो लोग आएं जो इस बहन जी की तानाशाही से परेशान है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए विधायक बन के आए हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो तानाशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले गठबंधन होता है दोनों पार्टियों में। बिल्कुल था। हर गलती से अनुभव, और अनुभव से गलती नहीं होती, हर गलती से अनुभव होता है। ये थे इरफान सोलंकी जी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। साफ तौर से उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो कैसे और आगे बढ़ता है और कैसे समाजवादी पार्टी 2022 में अपने कुनबे के साथ चुनाव में उतरती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो समरीज के साथ ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। तो ओम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम, यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार हलचल हम देख रहे हैं तेज है, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो या फिर सपा। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। इस बीच बीएसपी के 9 बागी विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलते हैं। कितना बड़ा नुकसान बीएसपी के लिए और कितना फायदा सपा के लिए?
देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो हमें जरूर इन तमाम समीकरणों को समझने की ज़रूरत है। ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली सियासत नहीं है उत्तर प्रदेश की, और तमाम राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे जो घटनाक्रम वो घटते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अगर हम विधायकों की बात करें, वो तमाम विधायक, ऐसे कई विधायक होते हैं जो पार्टी से एक पार्टी से नाराज होते हैं और दूसरी पार्टी में वो शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने 11 ऐसे विधायक हैं जिनको निष्कासित किया और 6 ऐसे विधायक हैं जो जा करके समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के बाद जो अंदर की अटकलें निकल करके आ रही हैं, जो अंदर की चीज़ें निकल के आ रही हैं, उनका साफ तौर से जो उनका और अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई है उसमें इस तरह की घटनाक्रम निकल के आए हैं कि जो और भी विधायक हैं, यानी 11 ऐसे जो विधायक हैं, इसमें 6 ऐसे विधायक जो मुलाकात करते हैं और उसके साथ साथ पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के उन विधायकों से भी चर्चा करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी की और मजबूती प्रदान करने के लिए ये विधायक कितना महत्वपूर्ण रखते हैं। हम बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ओम, और इसी को लेकर पार्टी को मजबूती देने को लेकर लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ये कोशिश थी कि बीएसपी के खेमे में सेंधमारी की जाए, और लगातार ये प्रयास थे, उसमें सफल भी रहे अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बात ना करें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हम आप सबने देखा कि उसके पहले जिस तरह से गठबंधन होता है, दोनों पार्टियां मैदान में उतरती हैं, उसके बाद सियासी हलचल होती है, तमाम जो दिग्गज है जीत करके आते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो ये रुख है, सख्त रुख है मायावती का, वो इसके पहले भी साफ साफ तौर सब लोगों ने देखा है कि लगातार जब ऐसी शिकायतें आई हैं या स्वयं जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन्होंने ऐसे तमाम निर्णय स्वयं पार्टी, चाहे पार्टी मौजूद सत्ता में रही हो या ना रही हो, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब मौजूदा विधायक लगातार पार्टी का जो खेमा है, पार्टी में जो सियासत है, वो लगातार जो प्रभुता है उत्तर प्रदेश में, वो लगातार जो कम होती जा रही है, ऐसे समय पर इस तरह की जो है इस तरह का निर्णय लेना बहुजन समाज पार्टी के लिए आसान नहीं है। लेकिन ये बखूबी पता है बहुजन समाज पार्टी की, उनकी एक अपनी अलग सियासत है, अलग सत्ता है और अलग एक पार्टी का प्रभुत्व है, ये मायावती को बखूबी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का, वो लगातार खोता जा रहा है। और अखिलेश यादव की बात कही जाए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कही जाए, 2022 के चुनाव की अगर हम रणनीति की बात कही जाए, तो इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के साथ मौजूदा जो सत्ता पार्टी है भाजपा, उसको भी पता है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है, वो आने वाले तमाम चुनावों से इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं अलग रणनीति लेगा, क्योंकि इस बार कोरोना की महामारी रही है, लगातार जो जनता है वो लगातार परेशान रही है, महंगाई को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके साथ साथ जनता जो है वो तमाम विधायकों के साथ साथ जो सत्ता की पार्टी है या मौजूदा विधायक हैं, जिनसे लगातार जनता ये चाहती थी कि उन्हें कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी, तमाम उन नेताओं ने शायद उनकी बखूबी पर जो उनसे चाहते थे, शायद जनता को वो नहीं मिल पाया है। हाँ। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को देखें, जी ओम, इसमें कोई दोहराई नहीं कि लगातार सपा मजबूत होती हुई नजर आ रही है, कुनबा समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच क्या हम ये माने कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें 2 ही कंपटीटर होंगे, आमने सामने की टक्कर होगी बीजेपी और सपा में, और क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी से टक्कर इतनी आसान नहीं है, इसीलिए लगातार कद्दावर नेताओं से मुलाकात की जा रही है, अपने खेमे में उन्हें मिलाया जा रहा है। अब बीएसपी में यहाँ पर फूट डाली गई। देखिए, हम अगर 2022 के चुनाव की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण का लंबे समय से बड़ा प्रभाव रहा है। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनका अपना एक जातीय समीकरण है, उस पर एक पार्टी की अपना एक प्रभुत्व है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, उसको भी पता है कि किस तरह से जो है उसका एक प्रभुत्व है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है, एक तरफ जहां जातीय समीकरण का लंबे समय से उत्तर प्रदेश में एक जो प्रभुत्व रहा है, अब ऐसे में एक बार जहां उत्तर प्रदेश में आपदा का दौर चल रहा है, लगातार आपदा से उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है, वो भी जूझ रहा है। ऐसे में 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से और खासकर
केंद्र के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो तमाम ऐसी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में देखी जा रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में बदलाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संगठन के साथ साथ अन्य पार्टियां भी लगातार बदलाव के खेमे में। इस बार का चुनाव एक और खास रणनीति के लिए जाना जाएगा कि जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो एक साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में एक नया फूल खिलाने के लिए किसी बड़े राजनीतिक दल से नहीं मिलेंगे, छोटे राजनीतिक दलों से मिलेंगे, छोटी पार्टियों से मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि किसी बड़े दल से वो नहीं मिलेंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी, नए नेताओं को अपनी पार्टी में एडजस्ट करना और पुराने उनके खुद के जो नेता है उनकी नाराजगी को दूर करना। इस तरह के एडजस्टमेंट, ये बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए भी रहने वाली है। शुक्रिया आपका ओम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।